नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। असम की नई सरकार का शपथ ग्रहण है आज और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। शपथ समारोह के बाद मां कामाख्या मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। तमाम कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इन तमाम कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी असम के दौरे पर रहने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मां कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखेंगे और शुभकामनाएं देंगी। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद मां कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। बेहद ऐतिहासिक ये समारोह होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे और कुछ ही देर में समारोह का आगाज, जिसमें मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ लेते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा नजर आएंगे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज असम के दौरे पर रहने वाले इस समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद मां कामाख्या दरबार में पहुंचेंगे, मंगल कामना करते हुए नजर आएंगे, दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है और हैट्रिक लगाते हुए असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। और देखिए, आज एनडीए की तरफ से शक्ति प्रदर्शन का भी दिन। असम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे इस समारोह में, वहीं पर मौजूद रहेंगे। समारोह के बाद मां कामाख्या मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम से पहले किस तरीके से स्वागत होता है मुख्यमंत्री धामी का, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुछ ही देर में समारोह का आगाज होना है। उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही है, क्योंकि आज असम में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करते हुए पीएम मोदी से नजर आएंगे। तमाम जैसे विषय हैं जिस पर बातचीत भी होगी। और जब गुवाहाटी पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तब की तस्वीरें हैं किस तरीके से उनका वेलकम किया गया था। पारंपरिक वेशभूषा में उन्हें सम्मानित भी किया गया हालांकि। और ये गुवाहाटी की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। आज क्योंकि ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, असम पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री धामी। समारोह के बाद मां कामाख्या मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। चलिए खबरों बढ़ते आगे। 4 धाम हेली यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में यूकाडा का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर बेहद अहम भूमिका निभा रहा। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में बने इस आधुनिक सेंटर में और यहां से खराब मौसम में हेली सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। सेंटर में डीजीसीए, आईएमडी और यूकाडा की 6 सदस्यों की टीम एटीसी के साथ समन्वय कर हेली ट्रिप पर नजर रख रही। सभी रूटों पर लगे पीटीजेड कैमरों से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ की सतत निगरानी की जा रही। तमाम जो ऐसे है, हालांकि एक और तस्वीरें जहां पर सभागार में तो वहीं चंपावत में जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। मौके पर डीएम मनीष कुमार ने आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनी है और संबंधित अधिकारियों को समाधान के सख्त निर्देश दिए। मौके पर डीएम ने पिछले सप्ताह की शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर ना लगाने पड़े और प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा बैठक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में
समस्याओं का त्वरित समाधान किस तरीके से निकाला जाए, इसको लेकर जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश दिए गए। पिछले सप्ताह की शिकायतों की समीक्षा की गई है। आम जनता भी यहां पर मौजूद रही, जिनकी तमाम शिकायतों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। समाधान के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जिलाधिकारी की तरफ से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं चंपावत में नशे और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर अब एक विशेष अभियान चलाया जा रहा, जहां कई मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है, जिसके बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। और ऐसे में औषधि निरीक्षक हर्षिता की ओर से मन बसा क्षेत्र के गढ़ी गेट स्थित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान 4 मेडिकल प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें ड्रग लाइसेंस की वैलिडिटी, दवाओं के स्टॉक, खरीद बिक्री का रिकॉर्ड, कैश मेमो और सीसीटीवी की बारीकी से जांच की जा रही। चंपावत में प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से मेडिकल कारोबारियों में दहशत है, हलचल है। वहीं आमजन ने इसे जनहित में एक बेहद अहम पहल बताया है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो मेडिकल स्टोर है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। तमाम ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं जहां पर ये कार्रवाई की गई है, अधिकारी पहुंचे हैं और जहां पर अनियमितताएं पाई गई है उन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए। लाइसेंस निलंबन की तैयारी भी की जा रही है। जिन भी मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाई गई है, नशे के कारोबार पर भी प्रशासन बेहद पैनी नजर रखे हुए अनियमित मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की जाएगी। आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि किसी तरीके से कोई भी लापरवाही ना बरती जाए मेडिकल स्टोर की तरफ से। हालांकि ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और पुलिस की टीम की तरफ से, प्रशासन के तमाम अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चलिए खबरों बढ़ते आगे। 4 धाम हेली यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में यूकाडा का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर बेहद अहम भूमिका निभा रहा। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में बने इस आधुनिक सेंटर से खराब मौसम में भी हेली सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही। इस सेंटर में डीजीसीए, आईएमडी और यूकाडा की 6 सदस्यों की टीम एटीसी के साथ समन्वय कर हेली ट्रिप पर नजर रख रही। सभी रूटों पर लगे पीटीजेड कैमरों से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, टेक ऑफ की सतत निगरानी हो रही, जिससे आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस मॉनिटर और इस मॉनिटरिंग रूम को भी देखिए। यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इसमें यूकाडा की टीम है। हालांकि मौसम विभाग की भी कई सदस्य इस टीम में मौजूद है, जो पल पल की निगरानी रख रहे हैं। एटीसी के साथ भी समन्वय स्थापित करके इन तमाम जो हेली सेवा है उन पर सतत निगरानी रखी जा रही है, पैनी निगरानी रखी जा रही है। किसी तरीके की असुविधा ना हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। खराब मौसम को देखते हुए ही और मौसम पर निगरानी रखते हुए ही इन तमाम जो हेलीकॉप्टर है उनको संचालित किया जाएगा। 4 धाम हेली यात्रा की तस्वीरें हैं। इसी के डायरेक्शंस के क्रम में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर जो इस्टेब्लिश किया है सिरसी और सहस्त्रधारा में, ये एक क्रूशियल रोल इस सेंस में प्ले करता है कि वहाँ पे डीजीसीए के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठते हैं, मेट ऑफिसर्स जो कि आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी रहते हैं, साथ ही वो एटीसी के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहते हैं और उसके बेसिस पे ही हम लोग सेफ फ्लाइंग को इंश्योर करते हैं। बैड वेदर कंडीशंस को या अचानक से चेंज होने वाले वेदर के केस में हम लोग जो फ्लाइंग को स्टॉप करते हैं
या सिक्योरिटी के दृष्टिगत और जो क्रूशल डिसीजंस लेते हैं वो विजिबिलिटी को लेके भी लगातार उस पर नज़र रखी जाती है। इसके अतिरिक्त जो हेलीकॉप्टर्स की लाइव ट्रैकिंग होती है या इसके अलावा भी मल्टीपल एविएशन सेक्टर के जो मैटर्स होते हैं उनको ये लगातार मॉनिटर करता है और डील करता है, तो इससे कहीं ना कहीं स्मूथ तरीके से या सेफ तरीके से यात्रा को इंश्योर करने में महत्वपूर्ण मदद मिल रही है। तो वहीं चंपावत नगर क्षेत्र में अब कचरा निस्तारण व्यवस्था को आधुनिक और वैज्ञानिक रूप देने की तैयारियां तेज हो गई है। डीएम मनीष कुमार ने निरीक्षण के दौरान सालों से जमा लेगेसी के वेस्ट के वैज्ञानिक समाधान के लिए प्रस्तावित टॉर्मेल मशीन की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया है कि मशीन के संचालन की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए ताकि किसी भी तरीके की समस्या ना हो। इस दौरान डीएम ने केंद्र में चल रहे इस पहल की भी निगरानी की है, जायजा लेते हुए नजर आए और तमाम प्रक्रियाओं की जानकारी ली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समीक्षा करते हुए नजर आए डीएम। हालांकि तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारियों को। संबंधित अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट को और भी दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर निर्देश यहां पर डीएम की तरफ से दिए गए हैं। मशीन की भी समीक्षा की है। तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून में फर्जी नंबर प्लेट रैकेट का खुलासा हुआ है। राजपुर रोड पर परिवहन विभाग की छापेमारी कार्यालय से मिली है संदिग्ध और फर्जी नंबर प्लेटें। नियमों के खिलाफ ये नंबर प्लेट बनाने वाला ऑफिस सील कर दिया गया है। फर्जी नंबर प्लेट के नेटवर्क की जांच शुरू की गई है। आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल की आशंका है। इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी। फर्जी नंबर प्लेट किस नेटवर्क का खुलासा किया गया है। इस कंपनी को, इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। राजपुर रोड पर परिवहन विभाग की एक छापेमारी कार्यालय से मिली है संदिग्ध और फर्जी नंबर प्लेटें। नियमों के खिलाफ नंबर प्लेट बनाने वाला ऑफिस अब सील कर दिया गया है। फर्जी नंबर प्लेट के नेटवर्क की जांच की जा रही। आपराधिक गतिविधियों में भी इस्तेमाल की आशंका है। ये कहा जा रहा है कि आखिरकार इस फर्जी नंबर प्लेट का कहां-कहां इस्तेमाल किया जाता था, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। अन्य भी ऐसे कार्यालय हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन पर जल्द ही छापेमारी की जाएगी अधिकारियों की तरफ से। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस पूरे रैकेट का खुलासा किया गया है। किस तरीके से कार्यालय के इस बंद कमरे में एक रैकेट चलाया जा रहा था, फर्जी नंबर प्लेट बनाए जा रहे थे। आपराधिक गतिविधियों में भी हो सकता है कि इन फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा हो। हालांकि अब इस पूरे मामले में खुलासे तो कई हुए हैं। आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल की आशंका भी जताई जा रही है। आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होंगे, देखना बेहद दिलचस्प। तो देहरादून की तस्वीरें हैं। राजपुर रोड पर परिवहन विभाग की छापेमारी, जिसमें फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाले इस कार्यालय को सील कर दिया गया है। फर्जी और संदिग्ध नंबर प्लेट मिले हैं। नियमों के खिलाफ इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा था और इस ऑफिस को भी, इस कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। आपराधिक गतिविधियों में भी हो सकता है कि इन नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, अब ये मामला क्या है, क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया गया है और इस कार्यालय के बारे में सूचना कैसे मिली विभाग को और आगे क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, कई दिनों से जो परिवहन विभाग का जो चेकिंग अभियान है वो जोरों पर चल रहा है और जिस तरीके की परिस्थितियां विगत दिनों में देखी कि कई ऐसी घटना हुई जिसमें कि नंबर प्लेट को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग के ऊपर भी सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कैसे इस तरीके की परिस्थितियां बनती है, कैसे लोग नंबर प्लेट फर्जी बनवाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो इसको लेके
काफी दिनों से कवायद चल रही थी। हालांकि इसमें प्रशासन भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और तमाम चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे। लेकिन कल जब परिवहन विभाग को सूचना मिली कि यहाँ पर एक राजपुर रोड पे एक फर्जी कंपनी है जो कि इस तरीके की प्लेटें बना रही है, क्योंकि श्रुति मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी को गाड़ी आवंटित होती है तो उसकी नंबर प्लेट परिवहन विभाग अपनी तरफ से बना के देता है, पहली जो नंबर प्लेट होती है, और वो लगानी आवश्यक भी है। लेकिन जो तमाम घटनाएं हुई है उसमें जिस तरीके की प्लेटें सामने निकल करके आ रही थी वो उससे ये साफ जाहिर था कि कोई फर्जी प्लेटें बना रहा है। तो इसी का संज्ञान लेते हुए जो परिवहन विभाग निरंतर इसमें छापेमारी कर रहा था और कल एक जो है बड़े गिरोह को पकड़ने में सक्षम हुए परिवहन विभाग, और ये फर्जी जो कार्य कर रहे थे उनको पकड़ा गया है और इनके अब तमाम धाराओं के तहत कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। और आगे इस पूरे मामले में मदन क्या कुछ अब खुलासे होते हैं देखना बेहद दिलचस्प। बहुत बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सीधे ले चलते हैं असम। नई सरकार के शपथ ग्रहण का समारोह है, यहाँ पर पीएम मोदी भी